नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से यहां पे आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और साथियों, हमारे चैनल तिरछी बात पर हम विशेष मुद्दों को लेकर आते हैं और उन विशेष मुद्दों के ऊपर हम यहां पे अपने पूर्ण विवेक से चर्चा करते हैं। साथियों, हम यहां पे जो प्रश्न लाते हैं, जिन प्रश्नों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, वो प्रश्न आप ही लोगों के होते हैं, आप ही के द्वारा पूछे गए होते हैं। तो उन प्रश्नों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। आज का जो प्रश्न है उसको भी हम यहाँ पे लेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ रहते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। तो आज का प्रश्न है अजीत मास्टर जी, शादी के बाद जब बच्चा 2 रुपये कमाने लगता है तो क्या उसे वो पैसे अपने माँ बाप को देने चाहिए या अपनी पत्नी को देने चाहिए? इसके बारे में आपके क्या राय है? मेरे हिसाब से तो देना चाहिए माँ बाप को ही, पिताजी को। क्यों? क्योंकि ये बताओ, जब हमारी जिम्मेदारी अब तक, जब तक हम बड़े हुए हैं, हमारी शादी हुई है, शादी के खर्चा तक के लेकर छोटे से लेकर और जब तक हमने कमाए हैं, मतलब हमारी जो जिम्मेदारी पिताजी ने उठाई है वो माँ बाप के खर्चे से हुई है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब शादी हो जाती है तो पत्नी भी तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, पत्नी भी तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, उसको किसके ऊपर छोड़ोगे आप? वो तो हमारे ऊपर है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी तो है कि हम अपनी सैलरी को अपने पिताजी को दें। क्यों? क्योंकि भाई जो हम कमा रहे हैं, अधिकार किसका है? पिताजी का। क्यों है ये और पूछो। तो क्या, एक मिनट, एक बताओ, हाँ, क्या पत्नी का अधिकार नहीं है फिर हमारी कमाई में? देखो, है, मान रहा हूँ कि है, लेकिन सबसे पहले है माँ बाप। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कुछ पिताजी को दे दो, माँ बाप को दे दो, लेकिन वो भी तो है हमारे पास। अपने खर्चे पानी लाख रख लो, उल्टा सैलरी देने के बाद कि आपकी 10 है, चाहे 5 है, चाहे 3 है, पिताजी को दो, माँ बाप को जितने घर का मुखिया उसे दो, उससे ले लीजिए। मान रहा हूँ कि मैं कि 5,000 रुपये हमारी सैलरी और हमारा खर्चा 7,000 है, तो वे 2,000 रुपये की भी पूर्ति कर सकते हैं माँ बाप। लेकिन बच्चा 5,000 कमा रहा है और अलग रह रहा है, फिर भी अलग होने के बावजूद भी दे रहे हैं उसे, ऐसे माँ बाप हैं। लेकिन तुमने कहावत सुनी होगी, मतलब ये कि एक माँ 3 या 4 बच्चों को पाल सकती है सिर्फ बर्तन मांज के, और 4 या 5 बालकन पति एक माँ पाली जा रही है बुढ़ापे में। सिर्फ यही संस्कार की तो बात है भाई। जैसी हम सीख मानेंगे ऐसे ही चलेंगे आगे। तो मेरे कहने को तात्पर्य ये है कि मैं जो ना करा कि पत्नी हमारे पीछे है, वह खर्चा मत दो, जो मत करो, खर्चा उसको भी है, लेकिन जो हमारी इनकम है, हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, जो हमारी इनकम है, जो हमारा जो आमदनी का साधन है, जब हम कमा रहे हैं, सबसे पहले अधिकार बने हमारे माँ बाप को। उनने बताने के बावजूद उन पर ले लो खर्चा। सही बात। चाहे आपने मतलब ये कि 10 दिए, 10 तब 20 उठा लो, वे जो नहीं कहेंगे भाई तेने कमाए तो 10 है और ले 20 कैसे जा रहा है, ले 20 क्यों जा रहा है? तो वे यह बात ना कहेंगे भाई तेने 10 दिए, 20 हम 20 ना दे रहे, वो 20 जब 30 भी देने को तैयार हैं। लेकिन रेस्पेक्ट इतना करो कि हाँ जी मैं इतना कमा रहा हूँ और जो आपकी तनख्वाह इतना मेरा खर्चा है, वे खर्चा ने पूरे करेंगे और हमारी वो भी करेंगे, और हमारी मतलब ये समाज में इज्जत बढ़ेगी। और जब ये हुआ कि हम मतलब तनख्वाह अगर पत्नी घर वाली देंगे तो उसे मतलब लोग बाबू नहीं कहेंगे भाई ये बताइए तो फलाना ऐसा हो रहे, फलाने की सीख में चल रहा है, जो चल रहा है। तो तरह तरह की आवाज़ लोग बाग उठाने लगे समाज में। अब जान रहे हो समाज में कैसे हो आजकल हमारा समाज जो है, जो हमारी मानसिक सोच है, यहीं से हम गिर रहे हैं, मन सोचते गिर रहे, संस्कार ने भूल रहे हैं दिन पर दिन। हमें बाबा संस्कार पर चलना चाहिए। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है और यह संस्कृति धीरे धीरे पूरा देश का वर्ल्ड अपना रहा है। हमारे देश में तो है ही, पूरा संसार अपना रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 2 रुपये कमाने लगा, आज तो हम 2 रुपये कमा रहे हैं, 2 रुपये कमा कौन के बेस पर है? यह बात सोचो। मान लीजिए पेड़ हमें छाया दे रहा है, जब पेड़ हम लगामते ही ना तो छाया कहाँ दे? तो जब हमें वो कमाने लायक ही ना बनामते, इतने बड़े ही नहीं करते पाल पोस के, तो हम कहाँ से दे देते उन्हें तनख्वाह? तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक बच्चा जिनके माँ बाप को साया ना रहे, जिनकी टाइट पे, वही मतलब ये होटल में बर्तन मांजते देखे हमने, गाड़ी साफ करते देखे, वे कितने खुद बदनसीब हैं जिनके टाइट पे माँ बाप को साया ना है। तो हम इतने खुशनसीब तो हैं कि हम पे हमारे माँ बाप हमारे छत छाया है जिनके हम पे, तो हम पे तो एहसान उनको ना उतरे।
तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो 2 रुपया अब कमाने लायक हुए हैं हम, तो डिपेंडेंट अब तक भी तो हम 18-20 साल तक तो उन पर रहे हम। 20 साल जब उन्होंने जिम्मेदारी हम निभाई, क्या हम 20 साल तक हमें अधिकारी ना बने 1 रुपया उन्हें बचा सके, खर्च कर सकें? सही बात है। ज़्यादा भी ना ज़्यादा ना, कम से कम 20-30 साल तो दो उनने। सही बात है। इतना तो करो, इतने स्वार्थी तो मत बनो कम से कम। सही बात है। फिर तो जीवन अपना ही है, फिर तो उसके बाद तो बात भी कितने साल बताओ, आदमी ज़्यादा 70 साल मैक्सिमम बताया एवरेज के हिसाब से मैंने, 70 साल के बाद चलते पड़ेंगे। तो 70 साल में तो मतलब ये है कि जब तक हम इतने बड़े हुए हैं तो कम से कम हमारे माँ बाप 50 साल के तो हैगे होंगे ही। 15-20 साल तो मतलब ये कि हम उनकी सेवा कर लें सही सलामत, तो कम से कम हाँ साथ से यूँ तो कहेंगे बाबा हाँ हमारे माँ बाप हमारे बालक बात सही है। बीवी को तो बाद में दे सकते हाँ, और फिर दे नहीं कहाँ, फिर उनके ही नहीं कमा रहे हैं, फिर सही बात, फिर जाएंगे ही कहाँ उनके बाद, फिर तो भाई को सब रो बीवी बच्चों का। और समझे जब भी उसको है, अगर जो हमारी जो घरवाली है, जब पत्नी है, ये समझे तब भी उनको है, और ना समझे तब भी उनको है। भाई वे कहाँ हमारे माँ बाप का ले कहाँ जाएंगे सामान, हमारे नियत खर्च कर रहे हैं भाई। मान ली मैंने 10,000 रुपये कमाए, 5 कमाए, 4 कमाए, 3 कमाए, मैंने माँ बाप दे दिए, ठीक है। घर में कोई कमी आएगी या खाने पीने की कोई सामान लाना है तो हम भाई वहाँ लाएंगे, तो माँ बाप जब भी हमारे नियत लाएंगे। वे ये थोड़ी है कि अपना कोई स्वार्थ अलग कोर्सा कर रहे हैं, हम तो या अलग हमारी चोरी छिरे कर काम कर रहे हैं। सही बात है। वे करेंगे तो भी हमारे, ना करेंगे तो भी हमारे। सही बात है। तो यूँ है कि मतलब एक तो ये करे कि खुशामद करना, और एक ये करे कि साफ साफ कहना। तो मेरा साफ साफ कहने का तरीका यूँ ही है कि पहले जो प्राथमिकता है माँ बाप की है सैलरी देने की, वो सैलरी तनख्वाह रुपया होते आके हम भी पहुँच जाएगा, लेकिन निगाह में सबकी में उचित रहेंगे, फिर हम ना रहेंगे। और जब मैं डायरेक्ट ही बात दूँगा, बीवी है घरवाली है, तब उनकी निगाह तो उग चुक हैगी, उनकी निगाह तो गई, और समाज में 2 बात और बन गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे हिसाब से तो हम माँ बाप पहले, खर्चा तो उल्टो ले लियो, कहने का कोई नहीं ना। हाँ, प्रायोरिटी माँ बाप की। तो साथियों, हमने यहाँ पे चर्चा की, प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो माँ बाप की होनी चाहिए। यानी कि हम कोई अगर 2 रुपया कमाते भी हैं तो उनको माँ बाप के हाथों में ला कर दें, फिर उसके बाद 2 के बदले 4 भी ले लेते हैं माँ बाप से, क्योंकि माँ बाप को दिखता है कि कोई काम बच्चे पे पड़ रहा है तो वो 2 रुपये के बदले 4 रुपये भी दे देते हैं बच्चे को। वो कभी भी ये कोताही नहीं बरतते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी जो होती है सबसे पहले वो माँ बाप को देने की ही होती है, और होनी भी चाहिए। रही बात बीवी बच्चों की, बीवी बच्चों के लिए तो वो ज़िंदगी भर करेगा ही करेगा, लेकिन माँ बाप कितने दिन रहेंगे, 10 या 20 साल। लेकिन 10 या 20 साल तो प्रायोरिटी बच्चे की माँ बाप को पैसे देने की बनती है। और साथियों, हमने यहाँ पे विशेष मुद्दे पर चर्चा की। और कुछ कहना चाहोगे अजीत मास्टर जी? बड़े बड़े वाली कहावत यो भी है कि मतलब है कि जो मतलब ब्याज मूल तो प्यारा लगे, तो जो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे मम्मी पापा के जो नाती पोते हैं, वे उन पर खर्च करेंगे या हम पर खर्च करेंगे। सही बात है। बाहर तो किसी दूसरे दे के ना आएंगे कि पड़ोसी दे आएंगे या रिश्तेदार दे आएंगे, ये सही बात। और देंगे हमें ही। और रही बात बाकी बात जो कि तू कमा रहा हो तो उनने क्यों दे रहा है, प्रायोरिटी ये है कि उनने दो भाई, वे खर्च करें तो कैसे भी अब हम पे ही है घूम के। बहुत से बाप तो ऐसे खावे बिना बालक के ले जाएंगे निमंत्रण में। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम चाहे कितनी कोशिश कर लें, कोशिश हमारी जब भी इतनी रहेंगी, हमारी बस मानसिक सोच रहेगी या हमारे संस्कार रहेंगे जो हम ऐसा करेंगे। तो संस्कार ही सबसे बड़ी पूंजी है, मैंने फिर बता रहा हूँ यह बात। तो संस्कार जो हमारी नैतिक कर्तव्य ये है कि हमें मतलब एक सैलरी है जो 2 रुपये हम कमाते हैं वो माँ बाप को देनी चाहिए, उसके बाद ही दूसरों कदम उठाना चाहिए। 10,000 कमा रहा हूँ मान ली बात, लेकिन खर्चा 25,000 को आगो, तो 15,000 कहाँ से लाओगे तुरंत? माँ बाप तो कम कहीं पर लेकर तो आ जाएंगे, आएगी समझ में आई? तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ देना ज़रूरी है, माँ बाप देना ज़रूरी, पैसा हाँ, सही बात है। फिर उसके बाद कितना भी ठा लो। सही। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो आगे जो उनकी सोच होगी वो उन पर डिपेंड करेगी। सही। तो साथियों, हम अगर अपने 2 रुपये कमाते हैं उनको माँ बाप को देते हैं तो वो पैसा हमारे ही काम आता है, क्योंकि माँ बाप कहीं और ले जाकर उन पैसों को नहीं रखते हैं। वो हमारे ऊपर ही खर्च करते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, हमारे ऊपर खर्च करते हैं। तो साथियों, ये मत समझिए कि हमने अपनी कमेर को माँ बाप को दे दिया और हमारी जो बीवी है या बीवी बच्चे हैं उनको पैसे नहीं दिए। माँ बाप को आप दोगे तो माँ बाप भी हमारे बच्चों को, बीवी बच्चों को
पैसे देंगे, उनके लिए सामान लाएंगे और घर की सारी चीज़ें लाएंगे। तो बात वही है, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। लेकिन यहाँ पे बात हो जाती है संस्कार की, माँ बाप की रिस्पेक्ट की। अगर हम माँ बाप को अपनी सैलरी का कुछ भाग देते हैं या सारी सैलरी देते हैं तो यहाँ पे माँ बाप की रिस्पेक्ट हो जाती है, और जो कि हमारा परम कर्तव्य है अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर आज हम इतने बड़े हुए हैं और इन पोजीशंस पर पहुँचे हैं जहाँ जहाँ पे आप पहुँचे हुए हो, यानी कि जो नौकरी आप कर रहे हो, ये माँ बाप की ही बदौलत है। तो साथियों, माँ बाप को अगर आप पैसा देते हो तो वो कहीं अगर अलग जगह पर नहीं जाएगा, वो आपके परिवार में ही रहेगा और आपके परिवार के खर्चों में ही पूरा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी सोच का फ़र्क है। पैसे वही रहेंगे, पैसे उसी परिवार में खर्च होंगे, लेकिन आपका एक तरीका है कि आपको पैसों को किस तरह से खर्च करना है। संस्कार रखते हुए खर्च करना है या फिर संस्कारों को एक तरफ फेंक कर उन पैसों को खर्च करना है। फेंक कर कैसे कि माँ बाप को आप पूछोगे नहीं, सैलरी आएगी, सैलरी को अपने आप खर्च कर दोगे और अपनी बीवी बच्चों को ही जो कुछ करना बीवी बच्चों का ही करोगे डायरेक्ट। तो वहाँ पे माँ बाप की सेवा कहाँ हुई? माँ बाप को तो आपने निकाल दिया, जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। तो यहाँ पे अपने माँ बाप को आगे और सराखों पर लेकर चलिए। रही बात बीवी बच्चों की, उनकी तो आप करोगे ही, लाइफ टाइम उनका ही तो करना है फिर माँ बाप के बाद। लेकिन जब तक आपके माँ बाप बैठे हैं तब तक अपने माँ बाप के हाथ में कंट्रोल रखिए, और माँ बाप के हाथ में कंट्रोल रहेगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप निश्चिंत हो जाओगे कि क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है किसी से। आप निश्चिंत हो जाओगे अगर आपने माँ बाप के हाथ में कंट्रोल कर दिया। और अगर आपने माँ बाप के हाथ में कंट्रोल नहीं किया है, अपने हाथ में कंट्रोल रखा हुआ है, तो टेंशन, दुनिया भर की टेंशन आपके सर पर आने वाली है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ये विशेष मुद्दा आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा कि हमें माँ बाप को सर्वोपरि रख के चलना है, सबसे पहले माँ बाप को लेकर चलना है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे साथियों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, लाल दास।